Hello everyone. In previous video, we discussed about the chemical properties of acid. All properties like when metal react with oxide, hydroxide as well as metal react with carbonate, hydrogen carbonate, how it reacts and what product it gives. Okay. In this lecture, we will discuss about some specific properties that affects about acid as well as what are strong acid and weak acid, how can we identify strong acid and weak acid. Okay, so this is last lecture regarding the acid. Okay, and in next video we will discuss about base. Okay, so first of all, what are acids? एसिड्स को हमने क्या डिफाइन किया था फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट डे ही बताया था कि एसिड्स क्या होते थे, जो कंपाउंड या सब्सटेंस, सपोज अब एक हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, कोई सब्सटेंस है HX, ये इस वाटर में जाते ही क्या करे, H पॉजिटिव रिलीज करे, उसको हम कहेंगे एसिड. क्लियर? सो एसिड का हमें कंफर्म हो गया कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रिलीज कर दे, तो इट मीन्स जो HX है ये H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, तो साथ में X नेगेटिव यहाँ पे रिलीज होगा. इट मीन्स ये यहाँ पे डिसोसिएट हो चुका है, तो HX जो है डिसोसिएट हो जाए H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, तो यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड. क्लियर? जैसे क्या है, HCl डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव है ना एक्वस मीडियम में, जब एक्वस मीडियम में होगा तो ये H पॉजिटिव जो है फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा. फ्रीली एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट फ्रीली नहीं करेगा. तो क्या होगा, एक्वस मीडियम में देखो H पॉजिटिव जो है ऑलरेडी एक छोटा सा एटम है जिसके ऊपर एक ही क्या है, प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं. जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो एक प्रोटॉन जो होगा ये अपने आप को आयंस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो उस चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये H पॉजिटिव जो है किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर लेता है. ठीक है, इट मीन्स जो भी एसिड होगा, HX और एक्वस की बात कर दूं तो यहां से ये जो होगा H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव होगा, और ये H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन होगा, वाटर के साथ, और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन. H3O पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. क्लियर है? तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. उसके बाद एक चीज याद रखना कि जितने भी एसिड हैं वो तो H पॉजिटिव रिलीज करेंगे, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन कंटेन करेंगे. जितने भी एसिड्स हैं सब में हाइड्रोजन तो क्या होगा, कंटेन करेगा ही करेगा. बट अगर जो दूसरा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन कंटेन है, क्या हम उसको एसिड कह सकते हैं? ये हमेशा ट्रू नहीं होगा. कहने क्या मतलब है कि जैसे अगर मैं HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH ये सभी एसिड हैं, ठीक है, और इनमें हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है. इट मीन्स ऑल कंपाउंड्स विच आर एसिड कंटेन हाइड्रोजन, बट ऑल कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन आर नॉट एसिड. जैसे मैं ये कह दूं ग्लूकोज C6H12O6, ये हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है बट ये एसिड जो है नहीं है. ठीक है, इट मीन्स सभी कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करेंगे वो जरूरी नहीं है कि एसिड होंगे, बट ऑल एसिड जो हाइड्रोजन कंटेन करेंगे. ठीक है, क्लियर? सो ऑल एसिडिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड. तो इसका अगर वेन डायग्राम समझना चाहो तो जैसे एक वेन डायग्राम हम कहते हैं कि जैसे मैं ये कह दूं कि ऑल हाइड्रोजन एसिड जो होंगे कंटेन हाइड्रोजन, जो सपोज ये एसिड का एक ग्रुप है और इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन कंटेन करेगा. क्लियर? बट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, जैसे ये एक मैंने कह दिया कंपाउंड और कंटेनिंग हाइड्रोजन, बट उसमें से कुछ ही एसिड्स होंगे, ये क्या होंगे, एसिड्स. तो ये क्या है, एसिड्स नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, जो डिस्टिल्ड वाटर की हमने बात करी थी, डिस्टिल्ड वाटर मतलब उसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट ना हो, मीन्स ना वो एसिडिक हो ना हो उसके अंदर कोई भी
बेसिक मीडियम होगा। तो जब वो ना एसिडिक है ना बेसिक है और उसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है? आयंस। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो आयंस नहीं होते, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जबकि जो नॉर्मल एसिड्स हैं इनमें क्या होंगे? जैसे HCl है, HCl में क्या H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्लियर? सो जो भी एसिड्स होंगे वो क्या करेंगे? सभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्लियर? उसके बाद जो एसिड्स हैं वो अगर सपोज वाटर अब्सेंट है तो एसिडिक बिहेवियर क्या करेंगे? शो नहीं करेंगे। ठीक है, मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि सपोज कोई भी एसिडिक कंपाउंड लिया, ठीक है, और इसको मैंने वाटर के साथ ट्रीट किया, तो हमें यहां से एसिडिक इसका बिहेवियर दिखेगा। एसिडिक बिहेवियर मतलब H पॉजिटिव रिलीज करेगा। बट अगर एसिडिक कंपाउंड लिया और मीडियम हमने वाटर जो है नहीं लिया, अब्सेंस ऑफ वाटर, तो ये जो एसिड होगा ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्लियर? इट मीन्स एसिड कंपाउंड को अगर एसिडिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में एसिड जो होंगे एसिडिक बिहेवियर को शो करेंगे। क्लियर? उसके साथ साथ जो एक पॉइंट है, क्या अगर सपोज HCl ले लिया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इसी पॉइंट की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर एक्वस लिया, इट मीन्स वाटर कंटेनिंग है, तो वो क्या होगा? एसिड प्रॉपर्टी होगी, और वो लिटमस को चेंज कलर जो उसका लिटमस होगा उसका कलर क्या करेगा? चेंज करेगा। इट मीन्स वो ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस कन्वर्ट कर देगा, एसिड है तो। ठीक है, बट अगर HCl मैंने ड्राई गैस ली, ड्राई, ठीक है, इट मीन एक्वस मोड नहीं है, तो जब इसमें एक्वस मोड नहीं है तो क्या होगा? कोई भी इसके पास क्या है? वाटर मॉलिक्यूल एब्सेंट है, वाटर क्या है? एब्सेंट। तो जब वाटर एब्सेंट है तो एसिडिक बिहेवियर तो होगा नहीं, तो क्या ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या है? एब्सेंट है। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो ड्राई HCl गैस होगा उसमें क्या हो जाता है? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन आयंस जो होंगे वो रिलीज नहीं होंगे, और जो लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले लेक्चर में भी पढ़ लिया था, जहां पे हमने मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स दो कैटेगरी डिफाइन करी थी। मिनरल एसिड्स क्या होते थे? जो जनरली क्या होते थे? मिनरल्स के थ्रू मैन मेड प्रिपेयर किए जाते थे। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते थे? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें ऑब्टेन होते थे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग जो होंगे वो सभी क्या होते थे? ऑर्गेनिक एसिड्स, और सभी ऑर्गेनिक एसिड जो होते थे वीक एसिड्स होते थे। ठीक है, बट मिनरल एसिड्स जो होते हैं सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। ये चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिए थे, इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंशिएट होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक अलग क्राइटेरिया लिया है, जिसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। क्या? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा? इस चीज को समझने के लिए सपोज मैं एक रिएक्शन बताता हूं। ठीक है, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। ठीक है, CH3CH एक दूसरा एसिड लिया, और ये यहाँ पे डीकम्पोज हो रहा है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। अब आपने यहाँ पे एक डिफरेंस देखा होगा, मैंने इस केस में एक सिंगल हेडेड एरो लगाया, ठीक है, और इस केस में मैंने एक डबल हेडेड एरो लगाया। तो ये सिंगल हेडेड एरो और डबल हेडेड एरो का क्या सिग्निफिकेंस है?
तो बात ये है कि मैंने पॉइंट क्या बताया, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, इट मीन्स टेंडेंसी टू गेट आयोनाइज, टेंडेंसी टू गेट आयोनाइज, आयोनाइज होने की टेंडेंसी। तो इस केस में अगर HCl की टेंडेंसी ज्यादा है, इट मीन्स H पॉजिटिव आयंस ज्यादा बनेंगे, क्लियर। और H पॉजिटिव आयंस जब ज्यादा बनेंगे तो उसमें एसिडिक अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी, और उसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर सी बात है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा है, इट मीन्स ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, कि यहां से HCl से H पॉजिटिव एक बार बन गया तो ये कंप्लीट आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो गया। ये नहीं है कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वापस कंबाइन होके HCl बना रहे हैं, ऐसा इसमें नहीं है। बट इस केस में CH3COOH है, ये क्या है, यहां से पहले तो CH3 एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और ये दोनों आयन सॉल्यूशन में जाके वापस एग्रीगेट होके ये CH3COOH एसिटिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं। इट मीन्स जितने आयंस यहाँ पे सॉल्यूशन में ये दोनों बना रहे हैं, ठीक है, ये जो डिसोसिएट होके ये दोनों आयंस बना रहे हैं, उतने ही आयंस क्या हो रहे हैं, या फिर उससे कम आयंस एग्रीगेट होके इसमें वापस कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इफेक्टिव जो होगा इसके अंदर जो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो इस केस में जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा ये 95 to 100% कह सकते हो, कि जो आयंस एक बार बन गए तो बस वो आयंस में प्रोड्यूस हो गया, वो वापस एग्रीगेट होके मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। बट इस केस में मॉलिक्यूल पहले आयंस में कन्वर्ट हो रहा है और आयंस वापस एग्रीगेट होके मॉलिक्यूल्स में। तो इस केस में जो इसका आयन जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वो क्या होगा, जनरली ये होता है 5 to 10%। मीन्स अगर ये 5 to 10% का मतलब क्या है, कि अगर सपोज ये 100 ml लेते हो तुम, उसमें से 5 ही ml ये बन रहा है और 5 ml ही ये, क्योंकि दोनों का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। बैलेंस इक्वेशन में देखा था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे 5 ml ही प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि इसका 95 to 100% है। तो देखो HCl अगर सपोज 100 था तो Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों भी क्या होंगे, 100 ml। इट मीन्स ये देखो H पॉजिटिव का अमाउंट किसमें ज्यादा है, इसमें 100, इसमें 5, तो इस केस में ज्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, वीक एसिड। तो ये पॉइंट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के केस में। क्लियर। तो अब इसको थर्ड के लिए एक बार देख लेते हैं कि एन एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, ठीक है, दैट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 95 to 100% हो। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, इस टाइप के जो एसिड्स होंगे सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये किसके एग्जाम्पल्स थे, मिनरल एसिड्स के। तो मिनरल एसिड में H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड होता है उसको छोड़ के सभी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्लियर है, स्ट्रॉन्ग एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं वीक एसिड की। तो वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शली आयनाइज हो वाटर के अंदर और क्या करे, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। अब जब उनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, स्मॉल है, तो नंबर ऑफ आयंस भी वहां पे क्या होंगे, स्मॉल प्रोड्यूस होंगे, और वो एसिड कैसा होगा, वीक होगा। क्लियर। और इसके अंदर हम ये इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं, इट मीन्स ये मॉलिक्यूल यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है आयंस में, और आयंस यहाँ पे एग्रीगेट होके कंपाउंड वापस एसोसिएट कर रहा है। क्लियर। तो ये हमें वीक एसिड के लिए रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अब बात करते हैं कुछ यूज की। एसिड्स के जनरली यूज क्या होते हैं, तो जो मिनरल्स एसिड होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड मोस्टली किसमें, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेंट्स हो गया, डाई हो गई, केमिकल्स, इस टाइप के कंपाउंड्स या फिर जो सब्सटेंसेज हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए काम आता है। वहीं पे नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड जो होगा वो भी फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। इसके साथ साथ टीएनटी क्या है, एक एक्सप्लोजिव है, ठीक है, तो उसके प्रिपरेशन में भी हम नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। उसके साथ साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ऑक्साइड्स को रिमूव करने में यूज लेते हैं।
स्टील के ऊपर हो गया, यूटेंसिल्स के ऊपर ऑक्साइड जो लेयर एग्रीगेट हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये यहाँ से एसिड पार्ट कंप्लीट हुआ इस चैप्टर से। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेस पार्ट, उसके बाद रह जाएगा सॉल्ट पार्ट्स। क्लियर? सो ये एसिड पार्ट्स को अच्छी तरह इसको एनालाइज करना है, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्या वीक एसिड होते हैं, पीएच लेवल क्या होती है, कौन से इंडिकेटर से क्या ऑब्जर्वेशन मिले तो हमें एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन होगी, और उसके साथ साथ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि ऑर्डर क्या होगा, स्मेल कैसी होगी, टेस्ट कैसा होगा, और साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनेट के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एज वेल एज अगर मेटल जो है हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। और उसके साथ साथ अब ये जो पॉइंट्स अभी आज डिस्कस किए हमने कि हाइड्रोजन जो होगा H पॉजिटिव वो हमें एसिड्स के केस में H पॉजिटिव रिलीज होता है, तो इट मीन्स जितने भी एसिड्स हैं H पॉजिटिव रिलीज करेंगे, और ये कह सकते हैं कि जितने भी एसिड्स हैं सभी हाइड्रोजन कंटेन करेंगे, बट जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो सभी एसिड्स होंगे ये जरूरी नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? उसके साथ साथ हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने बात करी कि इसके डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की। तो अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा है इट मीन्स वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, और कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा बनेंगे, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बनेंगे तो इट मीन्स वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर? वहीं वीक एसिड में क्या होगा, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या बनेंगे, कम, क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उसका है कम, तो इट मीन्स वो क्या होगा, वीक एसिड। तो ये हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और उसके साथ साथ कुछ यूज के बारे में बात करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं किसके, बेस टॉपिक के साथ। ओके।